नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आचार्य स्टडी हब पर। कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छी से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। तो डेली की तरीके से मैं लेकर आपके सामने प्रेजेंट हूँ डेली का करेंट अफेयर्स। और आज की तारीख आपको पता होगी कि 17 जुलाई है और 17 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपको देखते हैं मात्र 6 क्वेश्चन, लेकिन इसके ऊपर इससे रिलेटेड जितने भी स्टैटिक जीके वो भी आपको बताया जाता है। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद अगर इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर जो है आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे टेलीग्राम चैनल आचार्य स्टडी हब से जुड़कर अपनी तैयारी को आप और अच्छी मजबूत कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे फेसबुक पेज आचार्य स्टडी हब, इंस्टाग्राम पेज आचार्य स्टडी हब को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्तों के बीच, भाई बहनों के बीच ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए। और हाँ, आप बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, क्योंकि बेल नोटिफिकेशन ऑन रहेगा तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी जो इस चैनल पर प्रेजेंट की जाएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस को कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले हम ये जान लें कि आखिर विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया क्यों जाता है। तो आपको पता होगा कि किसी भी देश के अंदर न्याय की व्यवस्था को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट होती है। सुप्रीम कोर्ट एक सर्वोच्च कोर्ट होती है किसी भी देश की, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी मामले को सुलझाना होता है तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट बनाई जाती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को न्याय मिले, इसी के लिए क्या मनाया जाता है? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने के लिए इसका मतलब क्या हुआ? भारत के अंदर या किसी एक देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर को सॉल्व करने के लिए आईसीजे कोर्ट बनाई गई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनाया गया है। इसका जो हेड ऑफिस है वो नीदरलैंड के अंदर है, नीदरलैंड के अंदर इसका हेड ऑफिस है। आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिस कहां पर है? द हेग, नीदरलैंड के अंदर। 1988 के अंदर 17 जुलाई 1988 इसी दिन जो लगभग 134 देशों ने मिलकर के जो है ये बात कही थी कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामले को सुलझाने के लिए एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनना चाहिए, न्यायालय बनना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। बाद में उसके अंदर बहुत सारे देश शामिल हो गए। आज जो है इसमें लगभग 193 कंट्री है। आईसीजे के अंदर जो लगभग 15 जज होते हैं। 15 जजों का जो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। भारत की तरफ से इस समय आईसीजे के अंदर जो है दलबीर सिंह भंडारी हैं। दलबीर सिंह भंडारी पहले जो थे वो बेनेगल राव थे। इसे शॉर्ट हम लोग, भारत की तरफ से पहले जो जज बने थे आईसीजे के अंदर बीएल राव, बेनेगल राव। दूसरे नागेंद्र सिंह, ये जज थे नागेंद्र सिंह। और तीसरे जो थे रघुनंदन स्वरूप पाठक। और चौथे दलबीर सिंह। तो प्रेजेंट में कौन है? दलबीर सिंह है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय के बारे में। और कब मनाया जाता है? तो 17 जुलाई को ही क्या मनाते हैं? विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए एक और चीज मनाई जाती है 17 जुलाई को, विश्व इमोजी दिवस जो है वो भी आज ही मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात में कुछ प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। तो ये पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट कितने करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया? तो लगभग जो है 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि गुजरात के अंदर जो है एनटीपीसी के द्वारा भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्टैब्लिश किया जा रहा है। इसके साथ साथ गुजरात के अंदर सबसे बड़ा हार्ट का अस्पताल खोला गया। इसके साथ साथ गुजरात के अंदर जो है रिफाइनरी खोली गई, लिथियम रिफाइनरी खोली गई, भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी खोली गई थी। और हमने कुछ दिन पहले एक और बात बताई थी आपको कि गुजरात का जो रेलवे ट्रैक है अहमदाबाद गांधीनगर जो है, गुजरात का गांधीनगर रेलवे स्टेशन पर जो ट्रैक है, रेलवे स्टेशन के ऊपर जो है 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है। तो जो 5 स्टार होटल बन रहा है उसके लिए उसका भी उद्घाटन किया गया। इस प्रोजेक्ट के अंदर उस पर भी धनराशि खर्च की जाएगी।
उसके सामने महादेव मंदिर बनाया जा रहा है, वहां भी धनराशि खर्च होगी। इसके साथ साथ जो गुजरात का जो साइंस सिटी पार्क है, जो साइंस सिटी है, उस साइंस सिटी के अंदर जो है रोबोटिक पार्क खोला जाएगा, उसके अंदर जो है नेचुरल पार्क खोले जाएंगे, एक्वेटिक गैलरी खोली जाएगी। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब कि साइंस सिटी को पूरी तरीके से डेवलप किया जाएगा। और जितनी भी बातें मैंने बताई, इन सभी बातों से यही प्रतीत होता है कि वहां पर भी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गुजरात सरकार की, भारत सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है। तो याद रखिएगा 1100 करोड़ रुपए का शिलान्यास किया गया था, वर्चुअली किया था, ये वहां गए नहीं थे, वर्चुअली इसका शिलान्यास हुआ। अगला प्रश्न है कि दानिश सिद्दीकी की हत्या हो गई, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो दानिश सिद्दीकी जो थे, पहले तो ये पत्रकार थे और इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र का पुलित्जर पुरस्कार मिला था, भारतीय पत्रकार थे। अभी आपने सुना होगा समाचारों में बहुत चर्चा में रहा था कि अफगानिस्तान, तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था। तो उसी टाइम पीरियड में क्या कर रहे थे कि अफगानिस्तान के सैनिक के साथ ही मिल करके रिपोर्ट जो घटनाएं हो रही थी उसका रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो रिपोर्टिंग में इनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि कहाँ के थे, क्वेश्चन ये पूछेगा कि दानिश सिद्दीकी की हत्या उनका संबंध किस क्षेत्र से था। तो आप याद रखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र से उनका संबंध था। अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न की हाल ही में कोई संस्था है, उस संस्था ने कोविड-19 की वैक्सीन विकसित की और जो 37 डिग्री के उच्च तापमान पर भी रखी जा सकती है। अब देखिए, वास्तव में जितनी भी वैक्सीन कोविड की बनाई गई, चाहे वो कोविशील्ड हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो, चाहे वो फाइजर हो, चाहे मॉडर्ना हो, और चाहे वो जो है रूस के द्वारा जो स्पुतनिक बनाई गई हो, जितनी सारी वैक्सीन हैं, इन वैक्सीन को मिनिमम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है। क्योंकि कुछ टेम्परेचर जो बहुत ही कम टेम्परेचर पे नहीं रखा जाता है। लेकिन भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु ने कोविड-19 की वैक्सीन बनाई है और वो जो है 37 डिग्री उच्च तापमान पर भी रखी जा सकती है। गर्मी में 37 डिग्री का मतलब गर्मी का समय है, गर्मी के गर्म मौसम में भी उसे रखा जा सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसकी स्थापना जो है 1909 के अंदर हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय जो है जमशेदजी नुसरवान टाटा को जाता है। इसके साथ साथ उस समय आप देखेंगे 1909 में कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था। तो लॉर्ड कर्जन का भी रोल रहता है इसमें, भारत का वायसराय रहता है। मैसूर के राजा कृष्णराज वाडियार, वाडियार वंश के राजा रहते हैं, कृष्णराज वाडियार चतुर्थ का भी योगदान रहता है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में बनाने में। अब आप सोचेंगे कि इस राजा का क्या योगदान था, तो देखिए योगदान इनका यही था कि जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में बना है वो 400 एकड़ जो जमीन है, 400 एकड़ जमीन में बना हुआ है, उसको मैसूर के राजा कृष्णराज वाडियार चतुर्थ ने ही दान में दिया था। ठीक है। जमशेदजी नुसरवानी टाटा ने बहुत ही प्रयास किया भारतीय विज्ञान संस्थान बनाने का, तो बना, लेकिन बनने से पहले ही 1904 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से इससे रिलेटेड आप कहानी को देखकर आसानी से इसके डेट को क्या कर सकते हैं, आप याद कर सकते हो। तो याद रखिएगा 1909। चलिए अगला प्रश्न है कि किसानों को किसी भी समय व किसी भी भाषा में मदद पहुंचाने के लिए कृषि पोर्टल बना है, उसका नाम क्या है? किसानों की मदद करने के लिए पोर्टल बनाया गया है, उसका नाम जो है वो किसी भी भाषा में, और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई भी अपनी जानकारी, कोई समस्या ले सकते हैं। तो उस पोर्टल का नाम है किसान सारथी। किसान सारथी। चलिए अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अपना स्थापना दिवस मना रहा है, मतलब कि कृषि अनुसंधान परिषद है वो अपना कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? तो याद रखिएगा कि वो 93 नंबर का स्थापना दिवस मना रहा है। और इसी स्थापना दिवस के अवसर पर किसान सारथी ऐप, किसान सारथी पोर्टल विकसित किया गया है। ठीक है। अब बात जब आई है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो ये जान लीजिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1919 में। तो एक बात बताता हूँ
भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई 1909 में। तो भारतीय विज्ञान संस्थान के 10 साल बाद ही क्या हुआ, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। मतलब यहाँ पे विज्ञान को बढ़ावा देने की बात हुई और तुरंत 10 साल बाद जो कृषि को बढ़ावा देने की बात हुई। तो 1919 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई। सबसे अच्छी बात ये कि जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1919 में हुई तो इसका नाम पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नहीं था, इसका नाम था इंपीरियल कृषि अनुसंधान संगठन। पहले इसका नाम क्या था, इंपीरियल कृषि अनुसंधान संगठन। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, लाइट चली गई है, आप सुन लीजिए। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना जो है 1919 में हुई है, लेकिन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का पहले नाम क्या था, इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था। ठीक है, क्या हुआ, जो इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान था तो इसकी स्थापना हुई थी बिहार के अंदर। बिहार में जगह पूसा के अंदर इसकी स्थापना हुई। 1914 में क्या हुआ कि बिहार में भूकंप आया। भूकंप आने से जो अनुसंधान संस्थान जो इंपीरियल नाम का बना हुआ था वो टूट गया। तो उसको जो है फिर वहां से जो है उसको उस भवन को जो वहां से हटा दिया गया, फिर से दिल्ली में स्टैब्लिश कर दिया गया। तो दिल्ली में बहुत दिनों तक उसका नाम था पूसा अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में जो उसका नाम कन्वर्ट कर दिया गया और बना दिया गया भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद बना दिया गया। ठीक है, इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जनरली जो अध्यक्ष होता है वो भारतीय कृषि मंत्री होते हैं। तो कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर है। और लेकिन जिसके महानिदेशक की बात करें तो त्रिलोचन महापात्रा इसके महानिदेशक है। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और इससे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल पर जाकर तुरंत सॉल्व कर सकते हैं और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।